जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में भारतीय शेयर बाजार की जो सिचुएशन बनी है, उस सिचुएशन को देखकर जितने भी नए इन्वेस्टर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनको डर लग ही गया होगा कि यार ये वाकई में कितनी खतरनाक जगह है। और अभी जो हालात बने हुए हैं वो वाकई में आसान नहीं। अब खरीदें, बेचें, इंतज़ार करें, क्या करें, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लगातार 10वें दिन भी मार्केट के जो कारोबार हुआ है, वो गिरावट के साथ ही क्यों हो रहा है। दरअसल मंगलवार को ओपनिंग बेहद खराब रही थी। निफ्टी 50 ने भी भारी गिरावट का एक सिग्नल दे ही दिया था और हुआ भी कुछ वैसे ही। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले और अब भी दबाव के साथ ही बिजनेस चल रहा है। दरअसल निवेशकों की अब हर एक उम्मीद टूटती जा रही है। फरवरी का जो महीना है वो शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स के लिए बेहद बुरा साबित हुआ। मार्च का आगाज भी कोहराम के साथ ही हुआ है। ट्यूसडे को सेंसेक्स गिरावट के साथ 72,817 पॉइंट्स के साथ खुला था, जबकि निफ्टी 21,974 पॉइंट्स के साथ खुला। ट्यूसडे को करीब दोपहर 1:30 बजे सेंसेक्स 176 पॉइंट्स गिरकर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 56 पॉइंट्स गिरकर कारोबार कर रहा था। इससे पहले मंडे को निफ्टी लुढ़ककर 22,004 तक पहुंच गया था। अगर निफ्टी 22,000 अंक के नीचे चला जाता तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है। हालांकि निफ्टी का 52 वीक का जो लो है वो 21,281 है, जो कि मार्च 2024 का आंकड़ा है। ऐसे में टेक्निकल पैरामीटर पर अगर हम लोग निफ्टी 22,000 का लेवल तोड़ता है तो फिर 21,000 अंक तक फिसल सकता है। फिलहाल 20,000 पॉइंट्स एक तरीके से निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर गिरावट की बात करें तो पेटीएम के शेयर में 4.6%, बजाज ऑटो में 5%, हीरो मोटोकॉर्प में 3.5%, HCL टेक में 2.5%। मतलब इतनी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जैसे मैप माई इंडिया जो है उसके शेयर में भी 3.5% गिरावट देखने के लिए, जबकि HAL 3.5, SBI 3%, BEL 2.5%। इनकी तेजी के साथ तेजी भी दर्ज हुई बाजार में। लेकिन गिरावट के जो कारण है वो 4 मुख्य कारण निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला है FIL की जोरदार बिकवाली। दरअसल अगर बाजार में गिरावट के कारण देखेंगे तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। साल 2025 में अब तक FII भारत बाजार से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाल चुका है। सिर्फ सोमवार को ही FII ने भारतीय शेयरों में करीब 4,788 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। इससे पहले शुक्रवार 28 फरवरी को करीब 11,639 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए थे। वहीं भारतीय बाजार से पैसे निकालकर विदेशी निवेशक चाइनीज मार्केट में अब लगा रहे हैं। दूसरी बात आ जाती है ट्रंप का जो टैरिफ अटैक है वो। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 25% का जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि निवेशकों की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। और यही कारण है कि मंडे को अमेरिकी बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप सा मचा दिया है। एक कारण यह भी है कि अब बड़ी कंपनियों के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भारी गिरावट के बीच में अब लार्ज कैप शेयरों में भी बिकवाली बढ़ने लगी। मंगलवार को RIL के शेयर में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा IT कंपनियों में प्रेशर बढ़ते देखने को मिल रहा है। टैरिफ वॉर से भी IT कंपनियों के शेयर में लगातार गिरावट दिख रही है। इन्वेस्टर्स को इस बात का डर है कि टैरिफ और व्यापार के जो तनाव है इसके कारण भारतीय IT कंपनियों को मिलने वाले आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स में गिरावट आ सकती है। और एक जो सबसे मैं कहूँगा मुख्य कारण जो समझ में आ रहा है वो है ग्लोबल सेंटिमेंट्स का खराब होना। पिछले करीब 6 महीने की गिरावट से बाजार का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी खराब है। अच्छी खबर पर भी बाजार चलने को तैयार नहीं, खासकर कि अमेरिकी चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। यही नहीं, अमेरिका ने चाइना से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इससे चाइना का कुल टैरिफ बढ़कर 20% पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स को चाइना से भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही कदमों की उम्मीद है। तो जाहिर सी बात है, इस समय दुनिया भर में जो ये पूरा माहौल बन चुका है ना, ये माहौल काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। आप बताएं बाजार से आपकी क्या उम्मीदें हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।